Hello everyone, as you all know, this is Amit Siaram from Modern English Institute. Modern English Institute के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने एपिसोड 4 देख लिया। लास्ट एपिसोड हमने सीखा था नाउन क्या होता है और नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द काइंड्स ऑफ नाउन। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? काइंड्स ऑफ नाउन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग चाहें तो, काइंड्स ऑफ नाउन, राइट। सो हम सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो नाउन अपने दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कहने का मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक नाउन वो होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है काउंटेबल नाउन, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आप नहीं काउंट कर सकते, जिन्हें कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें आप नहीं गिन सकते। जैसे वाटर को आप नहीं गिन सकते हैं, फीलिंग्स को नहीं गिन सकते हैं, है ना। ऑलराइट। सो काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो 2 होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं 3, राइट। एक एक करके मैं उन्हें लिखता हूँ। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? पहला जो नाउन जो होता है वो होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वो कैसा होता है? काउंटेबल होता है, आप उसे आसानी से काउंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा सिटी। कौन सी सिटी? हज़ारों सिटी हैं, लाखों सिटी हैं, सिटी का तो कोई हिसाब नहीं है ना। सो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन, है ना। दूसरा जो नाउन होता है काउंटेबल में वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है गाइस? कलेक्टिव नाउन। कम ऑन गाइस, आई होप आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हो। थोड़ा साउंड आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो नेक्स्ट क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के कलेक्शन होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? जहाँ पे स्टूडेंट कलेक्ट होते हैं उसे कहा जाता है क्लास, राइट। अच्छा, जजेस के कलेक्शन को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? जूरी कहा जाता है। ऐसे ही अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूँ तो देयर आर 3 अनकाउंटेबल नाउन। पहला जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इंग्लिश में वो कौन सा होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। वो होता है गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है गाइस? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं फीलिंग्स होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं ना। क्या होते हैं? फीलिंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, राइट। जो इमोशंस होते हैं उन्हें वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मटेरियल नाउन। क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होती है? मटेरियल होता है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनती है, राइट। जैसे वाटर क्या है? मटेरियल नाउन। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन, राइट। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन, राइट। और तीसरा होता है प्रॉपर नाउन। कम ऑन, क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है वो भी कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इस पर मैं स्टार लगाना चाहूँगा। क्यों? कुछ बुक्स में आपको प्रॉपर नाउन एक काउंटेबल नाउन की तरह दिखाया जाता है, जो कि गलत है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आप लोग चाहें तो टाइप करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं आपका नाम है राहुल। क्या नाम है आपका? राहुल। तो जैसे आप कहीं जाते तो कोई बोलता कि 1 राहुल आ रहे हैं, 2 राहुल आ रहे हैं, ना, सिर्फ इतना बोला जाता है राहुल आ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम, जैसे कि मेरा नाम अमित है ना। सो आप लोग वैसे बहुत सारे वीडियो प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आप अभी कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब क्या है? एक प्रॉपर नाउन, यस और नो। अच्छा, जैसे कि बहुत सारी सिटीज़ हैं लेकिन दिल्ली अगर मैंने बोल दिया तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सो नाउन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला है काउंटेबल नाउन, जो कि होता है कॉमन नाउन। किसी भी चीज़ का कैटेगरी, बेसिकली ये क्या बताता है? कैटेगरी बताता है। क्या बताता है? कैटेगरी बताता है। ये क्या बताता है? कैटेगरी बताता है, कम्युनिटी बताता है। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट, पता नहीं कौन सा स्टूडेंट। डॉक्टर, हज़ारों डॉक्टर, पता नहीं कौन सा डॉक्टर है। लेकिन अगर वो डॉक्टर कोई खास होगा, मान चलो डॉक्टर शर्मा,
तो डॉक्टर शर्मा क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, राइट। कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्शन हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कलेक्शन या ग्रुप ऑफ जजेस क्या होता है, ज्यूरी। किसी चीज का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन। ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ, कम ऑन, ग्रुप ऑफ जज। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कहते हैं फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, राइट। जैसे मैंने आपसे एक मैंने आपको कहा ऑनेस्टी, क्या कहा, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है, क्या आप गिन सकते हैं, ये एक ईमानदार है, ये 10 ईमानदार है, ऐसा नहीं होता है। ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी, अनकाउंटेबल होती है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल नहीं कर सकते काउंट। वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम कोई नई चीज बना सकते हैं उसे कहा जाता है मटेरियल नाउन, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉपर नाउन। कम ऑन गाइस, क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति का प्रॉपर नेम होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। अब एक काम करता हूँ, मैं इन जो नाउन मैंने आपके सामने लिखे हैं इनको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से बेसिक लेवल पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, राइट, कि ये एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो समझने लायक है नाउन वो ये है, कौन से नाउन काउंटेबल हैं, कौन से अनकाउंटेबल, कौन से नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द आ सकता है, कौन से नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द नहीं आ सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे? सबसे पहले आप इस चार्ट को आप अपने ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में, और फिर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज देता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ, है ना। तो दोस्तों अभी हमने नाउन के काइंड समझे हैं, राइट। एक बार मैं आपको लिए यहाँ पे लिखता हूँ। सो जो नाउन होता है बेसिकली, नाउन जो होता है, नाउन के अपन ने क्या सीखा, नाउन 5 प्रकार के होता है। नाउन हैज गॉट 5 काइंड्स, यस और नो। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि नाउन के अपन ने 5 काइंड्स लिखे, कौन कौन से लिख लिए, कॉमन नाउन लिख दिए अपन ने, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, है ना, और लास्ट कौन सा हो गया, कॉमन, कलेक्टिव, हाँ प्रॉपर नाउन हो गया। ये 5 टाइप के नाउन होते हैं, यस नो। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमेशा एक नाउन जो कॉमन वो हमेशा कॉमन रहेगा क्या, कि एक नाउन हमेशा जो प्रॉपर वो हमेशा प्रॉपर रहेगा, नहीं। नाउन के जो काइंड्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। कैसे, मैं आपको छोटे से एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, राइट। जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने उससे ये नहीं कहा होगा कि राहुल पैदा हुआ है, राइट। सब लोगों ने कहा होगा ये बच्चा है, कम ऑन, क्या है, बच्चा है। सभी लोगों ने उसको क्या कहा होगा, बेबी कहा होगा, कम ऑन गाइस, क्या कहा होगा, बेबी कहा होगा, यस और नो, अच्छी बात है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अच्छा जब बेबी पैदा हुआ है ना, फिर जब वो पैदा हो गया कुछ टाइम के बाद पंडित जी को बुलाया गया, उसका एक नाम रख दिया गया, नामकरण संस्कार करा दिया, राइट। और मान लेते हैं उस बच्चे का नाम हमने रख दिया राहुल। क्या नाम रख दिया हमने, उस बच्चे का नाम क्या रख दिया, राहुल। तो बेबी जो था एक कॉमन नाउन, अब बच्चे का हमने क्या रख दिया, कम ऑन, नाम रख दिया, तो वो राहुल नाम रख दिया, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? देखो पहले वही नाउन क्या था, कॉमन नाउन था, और अब वही नाउन क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। जब कॉमन नाउन था तो हम उससे पहले आर्टिकल लिख सकते थे, जैसे हम उसे बोल सकते हैं, आप बेबी बोल सकते थे, यस और नो। लेकिन आप उसे आ राहुल बोल सकते हैं क्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हम बोल सकते हैं आ राहुल, देयर इज अ राहुल, नहीं बोल सकते हैं, यस और नो। तो वो क्या हो गया, राहुल अब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या कोई बात समझ में आ रहा है, यस और नो। अच्छा राहुल जब तक स्कूल में गया, स्कूल में हमने उसका नाम लिखा दिया, अभी राहुल क्या बन गया, स्टूडेंट बन गया। क्या बन गया, राहुल क्या बन गया, स्टूडेंट बन गया, यस और नो, बढ़िया है। जब वो स्टूडेंट है, कम ऑन गाइस, क्या है, स्टूडेंट है, तो फिर से क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। लेकिन जब स्टूडेंट में क्लास में गया, तो क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो क्या हो गया, जब राहुल आ गया किसमें, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में, किसमें आ गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। जब राहुल एक ग्रुप स्टूडेंट के ग्रुप में आ गया, तो राहुल और उसके जैसे और भी स्टूडेंट के समूह को हमने क्या कहा, क्लास। क्या कोई बात समझ में आ रहा है? अभी एक बंदा जो क्या था, कॉमन नाउन था, नाम रखने से वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया, राइट। अच्छा स्टूडेंट के समूह में आ गया तो वो क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करने लग गया,
क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, है ना? अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा मैंगो। मैंने कहा क्या? मैंगो। मैंगो का मतलब आप सभी लोग जानते हो, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनका मैंगो फेवरेट फ्रूट होगा, है ना? मैंगो मतलब आम। आम है तो आम को हमने क्या कहा? आम क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन आम का नाम रख दिया, मान लो क्या नाम रख दिया? दशहरी नाम रख दिया हमने उसका नाम, या उसमें आपके लिए बहुत सारे लंगड़ा आम, लूला आम, पता नहीं कौन कौन से आम आते रहते हैं, है ना? तो मान लेते हैं उसका एक अपना नाम रख दिया। कौन सा नाम रख दिया? दशहरी रख दिया। क्या रख दिया? अभी वो क्या था? सिंपल मैंगो था। अब मान के चलो हमने इसका नाम ले लिया बादाम। क्या ले लिया? बादाम। पहले नाम था तो मैंगो था, अब उसका नाम रख दिया बादाम, तो अब वो क्या बन गया गाइस? प्रॉपर नाउन बन गया। यस नो? आप लेकर बेहतरीन घर पे उसको और उसका बेहतरीन छील लिया, उसको बेहतरीन आपने जूस बना लिया। तो जो मैंगो अभी कॉमन नाउन था, जब उसका नाम रख दिया तो प्रॉपर नाउन बन गया। वही अब क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अब वो बन जाएगा मटेरियल नाउन। जो बादाम का जब जूस बन के आ जाएगा, अगर उसी मैंगो से जूस बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? मटेरियल नाउन। क्या कोई बात समझ में आ रहा है? यस और नो? देखो, जब तक वो कॉमन नाउन था उसके साथ हम आर्टिकल ले सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो मैंने कहा देयर इज आ मैंगो ऑन द टेबल। क्या कहा? देयर इज अ मैंगो ऑन द टेबल। देखो, मैंगो से पहले हमने आर्टिकल क्या लगा दिया? ए लगा दिया, क्योंकि अभी मैंगो कैसा है? कॉमन नाउन, राइट? लेकिन जब हमने उसका नाम रख दिया क्या? बादाम। क्या रख दिया? बादाम। जैसे ही हमने उसका नाम रख दिया बादाम, अब बोल सकते हैं देयर इज अ बादाम? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब हो गया है उसका नामकरण, नाम हो गया है। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस और नो? अब नाम आ गया तो नाम, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लिखा जा सकता है। दूसरी बात, यहां पे लिखा देयर इज अ मैंगो ऑन द टेबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लेकिन अब इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आ सकता है, और आएगा भी तो अपन क्या करेंगे? अपन उसको ऐसे लिखेंगे। क्या लिख देंगे? देयर इज बादाम मैंगो ऑन द टेबल। क्या लिखा? देयर इज बादाम मैंगो ऑन द टेबल। वहां पर क्या है? बादाम मैंगो रखा है। कहां पर? टेबल पर। क्या कोई बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छा, यहां पर जब हमने मैंगो लिखा था तो उसका लेटर कैसा था? स्मॉल था। यहां पर हमने जब बादाम लिखा तो उसका लेटर कैसा है? कैपिटल है। क्या कोई बात समझ में आ रहा है? जब कैपिटल आ गया तो क्या हो गया? हमने जब वो प्रॉपर नाउन हो गया तो हमने उसके लिए लेटर कैसा लिखा? कैपिटल। याद रखेंगे, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैसा होता है? कैपिटल होता है। क्या आप कोई बात समझ में आ रहे हैं? यस और नो? आई होप यू मस्ट बी गेटिंग। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मैंगो। कम ऑन, क्या लिखा? मैंगो, राइट? ये जो मैंगो है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये क्या लिखा? मैंगो। मैंगो अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन। जैसे मान लो आपके पास एक मैंगो है तो आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव आ मैंगो। कोई दिक्कत नहीं है। यस नो? क्या है? कॉमन नाउन था तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया? एक आर्टिकल लगा दिया, खत्म हो गया और सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर आपने उसी मैंगो से क्या बना दिया? जूस बना दिया। क्या बना दिया? जूस। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर आपने उसी मैंगो से क्या बना दिया? जूस बना दिया, तो अब वो क्या बन गया? मटेरियल नाउन। अब उससे पहले अपन आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे। क्या कोई इस बात समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल दिया मैंने कहा द जूस is made from the mango। क्या लिखा? द जूस इज मेड फ्रॉम द मैंगो। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा? द जूस इज मेड फ्रॉम द मैंगो। मैंगो से क्या बन गया? जूस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यहां पर आर्टिकल द आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि मैंगो अब बन गया है मटेरियल नाउन। क्योंकि अब मैंगो से क्या बन रहा है?
जूस बन रहा है। तो जो मटेरियल नाउन होता है उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बात समझ पा रहे हैं? तो हमें ये समझना पड़ेगा कहाँ पर वो एक आर्टिकल है, कहाँ पर वो एक मटेरियल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ पर वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कोई बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, एक और सेंटेंस दिया, मैंने कहा स्टोन, एक एग्जांपल और दिया, मैंने क्या कहा? स्टोन। कम ऑन, क्या लिख दिया मैंने? स्टोन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? स्टोन लिखा हुआ है। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। मैंने कहा देयर इज अ स्टोन। मैंने सिंपल कहा देयर इज अ स्टोन, एक पत्थर है। कम ऑन, क्या कहा? देयर इज अ स्टोन। देयर इज अ स्टोन बिफोर यू। तुम्हारे सामने एक पत्थर पड़ा है। देखो यहाँ पर स्टोन से पहले क्या आ गया? एक आर्टिकल आ गया है। कौन सा आर्टिकल आ गया है? आ, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो स्टोन है वो क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर इसी का यूज़ कर लेंगे हम मटेरियल नाउन की तरह, किसकी तरह कर लेंगे? मटेरियल नाउन की तरह, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैंने कहा एक पैलेस है। क्या है? पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल, है ना। मैंने एक पैलेस दिखाया और मैंने आपको कहा दिस पैलेस is made of a stone। या एक और मैंने लिख दिया stones। मैंने लिख दिया the palace is made of a stone, या मैंने लिख दिया the palace is made of the stones। बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर द पैलेस इज मेड ऑफ अ स्टोन और द पैलेस इज मेड ऑफ द स्टोन। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग मुझे बताइएगा यहाँ पर आ स्टोन सही होगा या द स्टोन सही होगा? ध्यान से सोच लीजिएगा। बताइए, आ स्टोन सही होगा या द स्टोन सही होगा? नाइदर आ स्टोन नॉर द स्टोन। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? क्यों? समझो भाई, जो अभी स्टोन क्या था? एक कॉमन नाउन था, सिंपल था, राइट। एक सिंपल से एक बता रहा था कि एक स्टोन है। लेकिन यहाँ पर जो स्टोन है, अब स्टोन से मिलकर क्या बन गया? पैलेस बन गया। तो स्टोन यहाँ पर क्या बन गया? मटेरियल नाउन बन गया। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या है? जिससे हम चीज़ें बना सकते हैं। तो देखो, पत्थर से क्या बन गया? महल बन गया। तो हम क्या बोलेंगे? हमें ये बोलना सही होगा दिस पैलेस is made of stone। सिंपल, neither singular nor plural। बेसिकली जो हमने सीखा है, अभी सीखा था ना, कि जो मटेरियल नाउन होता है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है। हमेशा कैसा होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल न सिंगुलर होता है ना प्लूरल, लेकिन उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात, तो मटेरियल नाउन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा क्या है? नेवर टेक्स आर्टिकल। नेवर टेक्स आर्टिकल, ये कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? जो मटेरियल नाउन होता है कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है और सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। अब बात करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किस पे हम लोग बात कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, आपने जूस बनाया। क्या बनाया? जूस बनाया। तो जूस बनाने के लिए आपने मैंगो यूज़ किया। मैंगो क्या था? कॉमन, राइट। लेकिन जब आपने उसका नाम रख दिया बादाम, तो बन गया प्रॉपर नाउन। लेकिन जब आपने उसका जूस बनाया और आपने किसी के सामने रखा और मान लो उसका मैंगो जूस बहुत अच्छा लगता है, उसमें वाह मज़ा आ गया, क्या बात है, जब आपने ऐसे किया तो उसके लिए तो फीलिंग जनरेट हो गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जिसका कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, कि जैसे उसका मैंगो दिखा, उसका यार मैंगो शेक पीना है मुझे, समझ पा रहे हैं? तो उसके दिमाग में क्या हो गया? इसके कारण फीलिंग्स जनरेट हो गई, और उन्हीं फीलिंग्स, जो भी फीलिंग जनरेट हुई, उसे हमने क्या कहा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कोई बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? तो ये हो गया हमारा क्या है, बेसिकली आज हमने सीखा किसके बारे में? नाउन के बारे में, कि नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। यस और नो? दोस्तों, अभी मैंने आपको जो नाउन पढ़ाया है, ये मैंने आपको जनरल टर्म में पढ़ाया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें मैं आपको क्या करूंगा,
हर नाउन को बहुत डेप्थ में अलग अलग पढ़ाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अलग वीडियो आएगा, कॉमन नाउन का अलग वीडियो आएगा, राइट, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सारे नाउन के अलग अलग वीडियोस में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं। यस और नो? तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग द मॉडर्न इंग्लिश सीरीज।